हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद यूट्यूब चैनल। तो लास्ट कुछ क्लासेस में हम लोगों ने क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। हम लोगों ने अभी तक इसमें कूलम्स लॉ को देख लिया, उसकी स्केलर और वेक्टर फॉर्म को देख लिया, Q इज इक्वल टू एनी पे क्वेश्चन देख लिया। फिर हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे। फिर हम लोगों ने स्ट्रिंग के टेंशन और फ्लूइड में अगर हम चार्ज को रखते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट आता है टेंशन पे, और कितना एक्सेलरेशन होगा, क्या टाइम पीरियड होगा अगर हम पेंडुलम वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए। फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी स्टडी किया, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को स्टडी किया। देन वी मूव्ड ऑन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है F/Q0 होता है। ओके, सो इन कंटिन्यूएशन आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a point charge. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज? सो लेट अस से कि इफ आई हैव अ चार्ज which is source charge, and this charge q is placed at some coordinate, let us say o या point o. So q is our source charge. q is source charge, and इसके certain distance पे जो है हमारा दूसरा चार्ज रखा हुआ है टेस्ट चार्ज। ठीक है, और एक्चुअली टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा नहीं होता है, ये बस हमें इस पॉइंट पी को आर डिस्टेंस पे लेके आना है। ओ से जो है पी की डिस्टेंस आर है। तो अब हमें पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है, पी पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम जो है टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं पॉइंट पी पे, और वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको अगर हम उसी टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो फिर हमें पॉइंट पी पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। So what we are going to do, we are going to place a test charge at P and it will experience some repulsive force F। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ये देख लें कि ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर वैक्यूम में रखा हुआ है या स्पेस में है, तो इसके लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो ऐसे केस में हम कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर फोर्स निकालते हैं तो क्या वैल्यू आती थी कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग? तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 magnitude of the two charges q into q0 divided by r square। ओके, ना इसमें 1/4πε0 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 9 इंटू 10⁹, और यूनिट इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड दिस एप्सिलॉन नॉट इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12, एंड यूनिट इज सी स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके डायमेंशंस को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो ये बस रिवीजन के तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि 1/4πε0 और ε0 क्या होता है ना। एक बार हमें कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन मिल गया, तो अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ओके, अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा फोर्स है इसको टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सो व्हाट हैपन यू व्हेन यू डिवाइड दिस फोर्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, तो सिंपली न्यूमरेटर में जो क्यू नॉट है उसमें से क्यू नॉट एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो कितना बचेगा, 1/4πε0 इंटू Q/r²। ओके, तो सिंगल चार्ज Q की वजह से R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 इंटू Q/r²। ओके, नाउ यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 1/4πε0 अगर कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट होता ही है, Q भी अगर कांस्टेंट है, तो E का जो प्रोपोर्शनल रिलेशन है R के साथ वो इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन में होगा। मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा चार्ज से, उसके स्क्वायर के
प्रोपोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिक्रीज होगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस की सॉरी डिस्टेंस के बीच में जो वेरिएशन होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक। So this curve shows E is proportional to 1 by r square. Okay. अब अगर ऐसे हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हैं, इधर मल्टीपल चार्जेस और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पे, so due to multiple charges electric field is basically the sum of all the individual electric field those due to those charges. Okay, तो इन जनरल अगर हमें ऐसे देखना है इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a system of point charges, electric field due to a system of point charges. ओके, हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें लेटेस्ट से कि हमारे पास अभी 3 चार्जेस हैं, Q1 है यहाँ पे Q0 है, and then I have Q2 here, and due to all these 3 charges I have to find net electric field. Okay, तो Q1 Q2 हमारे पास चार्ज प्रेजेंट है और Q1 Q2 की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे पता करना है, तो पॉइंट P पे मुझे एक टेस्ट चार्ज को लेके आना होगा और वो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 Q2 की वजह से कितना होगा। हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे डिफाइन करते हैं इनके पोजीशन वेक्टर को। ओके, तो ये हमारा R1 वेक्टर हो गया, ये हमारा R वेक्टर हो गया, ये हमारा R2 वेक्टर हो गया। ओके, नाउ Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड Q0 पे लगेगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा, इसको मैंने E1 वेक्टर कह दिया। Q2 की वजह से Q0 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आएगा वो कुछ ऐसे लगेगा, तो इसको मैंने E2 कह दिया। E1 E2 का रिजल्टेंट अगर मुझे निकालना है, सो आई हैव टू कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम हियर। तो ये पैरेललोग्राम मैंने कंप्लीट कर दिया। इस पैरेललोग्राम का जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है वो मुझे रिजल्टेंट देगा यहाँ पे। सो R वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ E1 and E2, so R vector is equal to E1 vector plus E2 vector। तो हम ये R1 और R वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो कैसे निकालेंगे, so let us try to get the formula। ओके, सो R का जो फॉर्मूला है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे जो फोर्स F1 वेक्टर होगा उसकी वैल्यू होगी कितनी, तो F1 वेक्टर कौन सा फोर्स है, Q1 Q0 पे जो फोर्स लगाएगा। ठीक है, सो उससे मुझे मिल जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइड बाई R1 P स्क्वायर इंटू R1 P कैप। ठीक है, तो इससे हम लोग E1 वेक्टर निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
यहाँ पे Q1 भी होगा, सो Q1 डिवाइड बाई R1 P² इंटू R1 P कैप। ओके, और इसी तरीके से हम लोग E2 वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई R2P² इंटू R2P कैप। ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करके हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट प्लस, अगर n चार्जेस हैं सो वी हैव टू ऐड टिल En वेक्टर। ना इन सब में कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज़ अ कॉमन थिंग। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर मैंने वहाँ निकाल लिया तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, Q1 अपॉन R1P² इंटू R1P कैप प्लस Q2 अपॉन R2P² इंटू R2P कैप। ओके, प्लस डॉट 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 प्लस Qn डिवाइड बाई RnP² इंटू RnP कैप। ठीक है, अब इसको अगर हम समराइज़ करके लिखना चाहें समेशन के फॉर्म में तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब इसके बाद हम समेशन यूज़ करेंगे। समेशन हम किस पे लगाएंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं n की वैल्यू वेरीज कर रही है 1 से लेके n तक। सो Qi डिवाइड बाई RiP² इंटू RiP कैप, सो वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to n। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से इसके समेशन फॉर्म को लिख सकते हैं। ओके, सो दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ओके, हम इसे चाहे तो वेक्टर फॉर्म को और एक्सपेंड कर सकते हैं। RIP को हम RP-RI भी लिख सकते हैं। सो वो डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन में कितना एक्सटेंशन चाहते हैं। सो लेट अस नाउ ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द formula that we have calculated till now. मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें ये कहा जा रहा है कैलकुलेट, ये क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q and plus 4Q are separated by a distance of 6a। ओके, अभी क्या कहा जा रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं प्लस Q और प्लस 4Q जिनके बीच में सेपरेशन है 6a का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइंड द पॉइंट on the line joining the two charges where the electric field is 0, where the electric field is 0। 2 पॉइंट चार्जेस हैं प्लस Q और 4Q, उनके बीच में सेपरेशन है 6a का। हमें ये पता करना है कि इस सेपरेशन के बीच में कहीं एक ऐसा लाइन पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। सो पता करते हैं उस डिस्टेंस को कितना होगा।
जब भी हम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन करेंगे वी हैव टू मेंशन कि हम वो डिस्टेंस किस चार्ज के रेस्पेक्ट निकालें, लेफ्ट वाले में या राइट वाले में। सो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे है प्लस 4 क्यू चार्ज, एंड राइट नाउ इनके बीच में सेपरेशन कितने का है, 6a का। तो लेट अस सपोज कि ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, एंड देयर इज अ पॉइंट o इन बिटवीन द टू चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सो अगर मैंने q से उस डिस्टेंस को x माना है, सो o का डिस्टेंस b से कितना हो जाएगा, 6a माइनस x। तो मुझे क्या करना है, इस पॉइंट o पे इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करना है। सो पॉइंट o पे x डिस्टेंस पे q से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, q अपॉन 4πε0 x²। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसका मतलब दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक लेफ्ट में आएगा और दूसरा राइट में आएगा, और ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 4q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होगा 4q अपॉन 4πε0 6 माइनस 6a माइनस x, 6a माइनस x होल स्क्वायर। ओके, ना अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टर्म्स कट जाएंगे, तो ये 1/x² इधर बचेगा LHS में, देन इधर q 4 अपॉन 6a माइनस x होल स्क्वायर बचेगा। ना क्रॉस मल्टीप्लाई इट, सो ये हो जाएगा 4x², और ये स्क्वायर अगर हम ओपन करते तो ये हो जाएगा 36a² प्लस x² माइनस 12ax। Now try to take everything on LHS side, so 4x² minus x² is 3x², then plus 12ax, and then minus 36a²। यहाँ से हम 3 को भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो x² प्लस 4ax माइनस 12a²। नाउ 12a² को यहाँ पे 1 है, सो 1 इंटू माइनस 12a² को हमें ऐसे फैक्टराइज करना है कि ये ऐड होके 4a आ जाए। सो वी कैन राइट इट एज 6a इंटू माइनस 2a। 6a into minus 2a is minus 12a², and 6a plus minus 2a is 4a. So we can rewrite this quadratic equation as x² plus 6ax minus 2ax minus 12a² is equal to 0. Now we can take x as a common from the first two terms, so it becomes x plus 6a. You can take 2a common from the last two terms, so this becomes x plus 6a also. So overall we have x plus 6a as a common, and then we are remaining with the factor of x minus 2a. So from here you will get two values of x, so acceptable value is 2a. So x is equal to 2a is the answer. So you have to write 2a is the distance, required distance from charge q, from the charge plus q. Okay, so this is your answer. So if distance is 2a from the charge plus q, that means the distance will be 4a from the other charge, that is plus 4q. Okay, so in this way we have solved a question based on electric field due to two charges, and we have learned the formula to calculate the electric field due to n number of charges. Okay, and these are all formula related to the electric field, and that's all for the today's class. Thank you for watching this video and have a nice day.